लड़कियां कमजोर नहीं होती। नर्मदापुरम जिले के माखन नगर तहसील के छोटे से ग्राम बुधवाड़ा नारी शक्ति की मिसाल देखने को मिली। खबर भारतवर्ष की न्यूज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। वहां पर छोटा सा जूस सेंटर चलाती हुई भारती जी ने संक्षिप्त मुलाकात में बताया कि मैं छोटे से गांव से ब्लॉग करती हूं। मेरा नाम भारती सीट है। मैं BAMS B.Ed किए हूँ। मैं पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन मुझे खुद का बिजनेस करना पसंद था, भले ही उसमें मुझको कम फ़ायदा हो। मेरी सोच ये थी, आजकल सभी जगह लड़कियों को हर बात में रोका टोका जाता है, कहा जाता है तुमसे ये नहीं होगा, आप लड़की हो, इस तरह का काम नहीं कर सकती हो। लोगों की इस तरह के विचारों को सुनकर मुझे दुख होता है कि आखिर लड़कियों के साथ ही भेदभाव क्यों किया जाता है। मैंने ठान लिया कि अब मैं अच्छा करके दिखाऊंगी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। बड़े गर्व से कह सकती हूँ मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। सभी महिलाओं और लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि अपने काम को आप कभी कमज़ोर ना समझें। हम उपस्थित हैं हाईवे नंबर 22, जिसको होशंगाबाद पिपरिया हाईवे बोलते हैं। यहाँ पर भारती सीता जी, जो कि गन्ने का जूस सेंटर चलाती हैं, हम इनसे आज मुलाकात करने जा रहे हैं। मैडम, आप अपना परिचय देंगे? जी सर, मेरा नाम है भारती सीता और मैं बुधवाड़ा एक छोटे से काम करता हूँ और तरफ का बोल। और सर मैं BA डबल डिग्री हूँ सर। और उसके बाद मैं एक कंपनी में भी जॉब करती थी, ओसवाल में किया और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है HR का। और अभी मैंने ITEL में भी करा। और ये सब करने के बाद मैंने सोचा सर खुद का एक बिजनेस डालूं। और थोड़ा सा मैं लाइट में आई तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, खास करके मेरे कास्ट वालों को। तो उन लोगों ने बोला कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। तो मेरी सोच है कि लड़कियां हर वो काम कर सकती जो वो सोच सकती है। लड़कियां हर वो काम कर सकती जो वो सोच सकती है। और इसलिए मतलब मेरा एक बाहर आने का एक बिजनेस ये भी था कि जब मैं आगे अगर आऊंगी तो मुझे देख के कई लड़कियां भी आगे आएंगी। मतलब लड़कियों को देखते हुए लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हर लड़की वो काम कर सकती है जो वो चाहती है और करना भी चाहिए। तो इसीलिए सर मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, बुधवाड़ा से। और एक हाईवे पे, पचमढ़ी भोपाल हाईवे पे एक छोटा सा बिजनेस कर रही हूँ और मैं खुश हूँ सर, क्योंकि यहाँ मैं खुद की मालिक हूँ। खुद की मालिक का बोल सकते हैं आप। खुद का मालिक जो व्यक्ति होता है वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। जो गुलाम होता है, जैसे कंपनी में, नेशनल कंपनी में भी काम करने के बाद और उसके बाद भी अपने छोटे से गुलाम होते हैं। ये मेरा मानना है। आपके मन में विचार कैसा है कि मेरे को जूस सेंटर ही चलाना है और हाईवे पे चलाना है, इसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में बताएंगे? सर यहाँ 6 किलोमीटर तक कोई जूस सेंटर नहीं है। आसपास गांव में बच्चों का भी मन होता है, लेडीजों का भी मन होता है हम जूस पीने बाबई जाएं, सैमरी जाएं, पर लेकिन नहीं जा पाती। आसपास यहाँ कोई चीज नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज डालो कि जिससे लोगों की हेल्प भी हो, मिले भी उनको पीने के लिए और अपना भी बिजनेस आगे चले। तो इसलिए मैंने सोचा था जूस सेंटर का सोचा। आप नारी शक्ति हैं, तो इनके नारी शक्ति के बारे में क्या बोलेंगे कुछ? सर नारी शक्ति के बारे में बोलने का तो एक ही मतलब होता है कि हर नारी सब पे भारी। हर नारी सब पे भारी तभी होगी सर जब वो अपने विचार बाहर लाएगी। हर नारी बहुत कुछ करना चाहती सर, पर लेकिन घर में एक गुलाम बन के रह गई। किसकी? घर वालों की नहीं, खुद की गुलाम बन के रह गई है। तो मन में जो गुलामी होती है ना, अपने मन के विचारों को बाहर निकालना चाहिए। एक नारी सब पे भारी, तो दिखाना भी चाहिए ना। ये है मेरा मानना। हर नारी हर काम कर सकती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैं एक बिजनेस कर रही हूँ सर, ये बहुत छोटे स्तर से कर रही हूँ। मेरे पास तो रुपए भी नहीं थे इसको शुरू करने के। थोड़े थोड़े करके मैंने जोड़ के आज एक बिजनेस खड़ा करा और इसको और भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ सर। ये है मेरी सोच। आपने कितने हजार रुपए महीने की सैलरी पैकेज छोड़ के आए, बताएंगे कुछ? जी सर, मैंने 18,000 रुपए महीने की सैलरी छोड़ दी और मेरे सर ने स्टार्टिंग और बढ़ा भी दिए थे मेरे पैसे, 22 कर दिए थे, पर तब भी मुझे ठीक नहीं लगा।
देखिए, जो कंपनी में मेरी जो रेपुटेशन थी, जो मैं वर्क कर रही थी ईमानदारी से, वो हक मुझे नहीं मिल रहा था। और जब इंसान को अपना हक नहीं मिलता हो, चाहे वो घर हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, छोड़ देना चाहिए, ज्यादा बेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आज अगर यहाँ सर मैं 200 रुपए भी दिन कमा रही हूँ ना, तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मेहनत की कमाई, और सर वहाँ मेरी मेहनत की कमाई किसी और को मिले, तो ये मुझसे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे सर छोड़ना बेस्ट लगा। मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आजकल नारियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर, नारी पे जो अत्याचार होते हैं, मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है, नारी खुद उनको बढ़ावा दे रही है। अगर जो अत्याचार हो रहा है, अगर नारी सोच ले, वो अत्याचार नहीं हो सकता है, क्योंकि नारी खुद आगे बढ़ा रही है ना उनको। कैसे बढ़ा रही है? मेरा मानना ये है कि अगर तुम पे अत्याचार हो रहे हैं, जो तुम्हारी मदद कर सकता, तो उन तक पहुंचो ना, पहुंचो। एक छोटा सा इंटरव्यू आप अगर मेरा ले रहे हैं, अगर मैं दे पा रही हूँ, तो आप लोगों को लाइट में ला रहे हैं ना। तो ऐसे ही नारी भी खुद भी लाइट में आ सकती है, और अपने विचार, जब कोई लेडीज उनकी हेल्प कर रही है, तो उन तक वो पहुंचती भी नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती? बताना नहीं चाहती, घर की बात छुपाना चाहती है, और छुपाना चाहती है तो घर में इन चीजों को बढ़ा रही है, वो अत्याचार को। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।